में से 5 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौटा ही था कि दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए। लोकसभा और राज्यसभा में अब जॉर्ज सोरोस पर हंगामा शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष ने सोमवार को सोरोस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। और ऐसे लोगों का अगर संपर्क सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता हो ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है। किरेन रिजिजू ने सही कहा, नेतृत्व की क्षमता हो या ना हो, देश विरोध की क्षमता जरूर है राहुल गांधी। और हिंदुओं पर इल्तिजाम मुफ्ती के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तीखा हमला कर दिया। जायसवाल ने कहा कि मुफ्ती का बयान विकृत मानसिकता को दर्शाता है। मुफ्ती में इतनी हिम्मत है तो किसी मुस्लिम बहुल देश में जाकर बहुसंख्यक मुस्लिम के खिलाफ बोलकर दिखा दे, परिणाम पता चल जाएगा। मुफ्ती का जो है विकृत मानसिकता का परिचय है। जिस देश में और जहां के बहुसंख्यक आबादी 80% से जहां की ज्यादा आबादी हिंदू है, उस हिंदुत्व पर सवाल खड़ा करना, जाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई हिंदू मुस्लिम के खिलाफ अगर इस तरह की बात बोले और मुफ्ती जवाब दे कि उसके साथ किस तरह का बर्ताव होगा। जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उस समय हमारी आबादी हिंदू की, और आज हम 7-8% पर आकर सिमट गए हैं, और जो लोग भी हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मुफ्ती को शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुत्व पर सवाल उठाती है। और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया कि इल्तिजा मुफ्ती को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा होता, बल्कि पाकिस्तान में होता। सनातनी सहिष्णु हैं और इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा वो यहां मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है। और गिरिराज सिंह की इसी पोस्ट पर सियासत तेज हो गई है। गिरिराज सिंह के पोस्ट पर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने तंज कस दिया है। गिरिराज सिंह जैसे व्यक्तियों के कारण ही आज बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार हो रहा है। एक तो देश के प्रधानमंत्री डरपोक हैं जो मणिपुर नहीं जा रहे हैं। गिरिराज सिंह असली सनातनी हैं, असली हिंदू हैं, तो एक बार आज बांग्लादेश में तो जाए, वहाँ हिंदुओं की तो रक्षा करें। हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, अब बांग्लादेश में हिंदू को पिटवाते हैं। बीजेपी वाले ये लोग तो हिंदू के जो ठेकेदार बने हैं उनको पता होना चाहिए कि हिंदू और सनातन क्या सिखाता है, सभी धर्मों का सम्मान। ये बटेंगे कटेंगे मार काट उन्माद की बात तो हिंदू करता ही नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं पहले वो अपने गिरेबान में झांकें। और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी तूफान खड़ा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पर पोस्ट किया कि इल्तिजा मुफ्ती को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो उनका मुफ्ती खानदान कश्मीर में रक्तपात कर पेट नहीं भर रहा होता। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये पोस्ट किया गया
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में निवेश बढ़ाने और उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार बड़ा प्रयास कर रही है और इसे लेकर बिहार का उद्योग विभाग पूरे बिहार में लैंड बैंक बनाने के लिए जमीन को चिन्हित कर रहा है। बहुत जल्द उद्योगपतियों को जमीन मुहैया कराई जाएगी। साथ ही पूरे बिहार में बहुत जल्द इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाया जाएगा ताकि उद्योग लगाने वालों को सहूलियत मिल सके। 37 जिलों से प्रस्ताव हम लोग को आ गए हैं और मुख्य सचिव के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो आने वाले समय में बिहार में पूरा नया इंडस्ट्रियल एरिया का भी एक्सपेंशन होगा और ये पूरे क्षेत्र में हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एरिया स्पेसिफिक में हो रहा है, ये पूरे बिहार में ये हो रहा है और हर एक क्षेत्र में इस तरह के प्रस्ताव आए हैं और बियाडा उसकी समीक्षा कर रही है और समीक्षा के उपरांत जो भूमि अधिग्रहण की कहीं सरकारी ज़मीन है तो हम उसको डेवलप करेंगे, कहीं निजी ज़मीन हमको लेना है तो उसके एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो भी करेंगे। बढ़ते आगे, नालंदा जिले के अस्थावा प्रखंड के मुस्ताफुर के गिरिजा धाम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किए लेकिन अभी भी काम करने की गुजारिश है। उन्होंने कहा कि यात्रा पर वो जाते हैं जिनको पता ही नहीं होता, आपको तो विकास को लेकर निर्णय लेना है। में यात्रा यात्रा यात्रा, आप जरा जान लीजिए, यात्रा तो लोग कभी कभी करते हैं और नीतीश बाबू तो इतने वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, 20वां साल चल रहा है और ये मैं स्पष्ट करता हूं कि महिलाओं की उन्होंने काम किया है, लेकिन जो काम किया है उसमें और भी काम की गुंजाइश है। तो मुख्यमंत्री को यात्रा की क्या आवश्यकता है? भाई मुख्यमंत्री तो हमेशा दौरे पर रहते हैं, आप जाते रहते हैं, पदाधिकारियों से आप अनुश्रवण करते रहते हैं, आपसे लोग मिलते रहते हैं, आपको तो ये निर्णय लेना है ना। यात्रा पर तो वो जाता है जिसको पता नहीं है। साहब, आप 20-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या यात्रा करने की जरूरत है? और पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का पहले दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। इस मौके पर सफल छात्र छात्राओं को डिग्री देकर सम्मानित किया गया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सीएम ने अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी भेंट किया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए। और अगली खबर आरा से आ रही है, जहां सदर अस्पताल में एक बार फिर बदहाली की तस्वीर सामने आई। जिस अस्पताल में मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, उस अस्पताल में एम्बुलेंस पर अस्पताल का सामान ढोया जा रहा है। आरा सदर अस्पताल की तस्वीर सामने आने के बाद खलबली मच गई है। एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग की गई थी, लेकिन एम्बुलेंस देने में आनाकानी की गई, बहाने बनाए गए। दूसरी ओर एम्बुलेंस में सामान ढोया जा रहा था और ये स्थिति तब है जब लोग एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं मिलने की स्थिति में कंधे पर और गोद में मरीज को लेकर वार्ड तक पहुंचते हैं। शिकायत के बाद अस्पताल के अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस पूरे मामले में आरा के डीएम ने कहा, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी मामला आया है उसकी वृहद पैमाने पर जांच की जाएगी। एक 3 सदस्य समिति हम लोग बना रहे हैं उसमें देखा जाएगा कि किस परिस्थिति में ऐसा किया गया है। जो भी वीडियोस क्लिप्स प्राप्त हुए हैं उस वीडियो की जब पुष्टि और जांच हो जाएगी उसके बाद हम लोग जो कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के